आज मैं फिर श्लोक के एक एक श्लोक का प्रत्येक का अर्थ और विवेचना कर रही हूँ। ये अद्वैत का है, वेदांत है, वेदांत संगीता है, अष्टावक्र गीता, जिसको आप सुन रहे हैं सीरीज में आगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जो जनक अपने जब गुरु की वाणी अपने अंतर मन में स्पर्श कर जाती है, गुरु और शिष्य का संबंध एक हो जाता है, तब शिष्य अपनी सारी बातें अपने गुरु को बताता है। पहले गुरु ने आत्म साक्षात्कार कराया और अब शिष्य ने जो अनुभव किया उसको आप, जनक ने जो अनुभव किया उसको आप सुन रहे हैं। ध्यान लगा के सुने। शरीरम अहो विश्वं परित्यज्य मयाधुना कुताश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते, परमात्मा विलोक्यते। शिष्य जनक गुरुदेव अष्टावक्र को बताते हैं कि गुरुदेव, आश्चर्य है, जब देह का मोह छूट गया और विश्व में भी आसक्ति न रही, तो अब मैं थोड़े से ही कौशल या प्रयास से परमात्मा के साक्षात दिग्दर्शन कर रहा हूँ। विवेचना। अब जो जनक कह रहे हैं वह आलोचकों और या द्वैतवादियों के लिए, सांसारिक लोगों के लिए, मोह माया में फंसे लोगों के लिए विचारणीय है। अभी तो आप कहते हैं आत्मा या ईश्वर निराकार है, फिर उसके साक्षात दर्शन कैसे हो रहे हैं? बात तर्क की लग सकती है, परंतु महीन अंतर है। बाल, जो हमारे सर में बाल हैं, इससे भी महीन अंतर है। अष्टावक्र महर्षि कहते हैं कि चर्म चक्षुओं से ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, और यही बात जनक के साथ है। अगर हम मेरी आंख, मेरी 10 इंद्रियों पर चमड़े का पर्दा लगा हुआ है, उनसे हम कैसे ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं? आज तक जनक ने चर्म चक्षुओं से देखा था, तो दर्शन कैसे होते? आज अंतर कपाट ही नहीं, अंतर्दृष्टि भी खुल गई, स्वयं दृष्टा बन गए, और दृष्टा के लिए क्या असंभव है? अर्थात कुछ भी असंभव नहीं है। एक जनक को आत्मबोध हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। शरीर तो मिथ्या था, विकारों का दास था, वासनाओं और कामनाओं से परिपूर्ण था। एक कामना पूरी हुई और दूसरी इच्छा करने लगता है। विश्व की क्या बात है? अनित्य क्षणभंगुर विश्व क्या है? अनित्य है, क्षणभंगुर है, मतलब परिवर्तनशील है। अब है, कब अभी नहीं है, जिसके अस्थायित्व में, स्थिरता में शंका है, उसे अपनाने में क्या चतुराई? जनक का देह और विश्व दोनों से मोह भंग हो गया और सुखद परिणाम प्राप्त हुआ। अब स्वयं में ईश्वर को देखने की बाधा का निराकरण हो गया। आत्मबोध से
सब बोध हो गया। आत्मदर्शन ही तो मुक्ति है। गुरु ने जैसी युक्ति बताई, शिष्य ने वैसा ही किया। आत्मा जब परमात्मा रूप में अपने परम रूप में साक्षी हो गया, आत्मा अब परमात्मा रूप में अपने परम रूप में साक्षी हो गया, दृष्टा हो गया, वह फिर उसको क्या परेशानी? वो तो साक्षात दर्शन कर रहा है अपनी आत्मा का। आत्मा ही ईश्वर है, परमात्मा है, और परमात्मा ही आत्मा है। यथा नतो यतो भिन्नास तरंगा फेन बुदबुदा आत्मानो न यथा भिन्नम विश्वम आत्मविनिर्गतम। जिस प्रकार जल से उत्पन्न तरंगें, फेन, बुलबुले जल ही हैं, अर्थात उससे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार समस्त जगत भी आत्मा से भिन्न नहीं है। समस्त चराचर उसी में समाहित है और उसी से उत्पन्न है। यही परम सत्य है। विवेचना। अष्टावक्र ने परिणामवाद के उदाहरण से जनक को जगत, शरीर और आत्मा को परमात्मा के संबंध को समझाया था। दूध से दही बन सकता है, पर दही से फिर दूध नहीं बन सकता। ब्रह्म से जगत उत्पन्न हो गया, परंतु जगत ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनित्य है, शाश्वत है। जनक इस प्रतीति में, इस दृष्टि में गुरु से भी एक कदम आगे बढ़ गए। वे जगत और आत्मा के संबंध को जल में उत्पन्न तरंगों, फेन, बुलबुलों के द्वारा आगे बढ़ते हैं। जनक तो अपने गुरु से भी आगे निकल गए। जगत, संसार और आत्मा के संबंध को जल में उठे उत्पन्न तरंगों, बुलबुलों, फेना आदि से आगे बढ़ते हैं। जल से उत्पन्न ये सभी पदार्थ पुनः जल में विलीन होकर जल हो जाते हैं। उसी प्रकार यह विश्व भी आत्मा से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है, अर्थात विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है। यह उमंग का प्रभाव है। जल को न तरंगों से, न फेन से, न बुलबुलों से प्रीति है। वह अपनी लय में बहता रहता है और जो भी उसमें समाहित होना चाहे या हो सकता है, परंतु उसकी अपनी इच्छा नहीं कि उसे कभी किसी का साथ चाहिए। शर्त है, मुझ में विलीन होगा तो तेरा अस्तित्व मुझ में सिमट जाएगा, क्योंकि तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। अब राजा जनक आत्मसत्ता के चिरस्थायित्व के विषय में पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। अब उनको उनकी शंकाओं का समाधान हो रहा है धीरे धीरे। मरण धर्मा या जन्म धर्मा नहीं है। जन्म मरण के आवागमन से मुक्त हो गए हैं। समस्त जगत उसी से उत्पन्न और उसी से लय प्राप्त कर उसी में विलीन हो जाता है। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान।